सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है राजकीय महाविद्यालय के चैनल। इसमें हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स की, यानी टेरिडोफाइट जो ग्रुप है, जो प्लांट्स हैं, उसके वर्गीकरण की। मैंने काफ़ी कुछ इसमें बता दिया था। आज फिर एक बार हम दोबारा शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप सभी पहले से ही जानते हैं कि टेरिडोफाइटा में कुल जो 4 प्रभाग हैं उनमें मैं डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला है साइलोफाइटा, दूसरा है लाइकोफाइटा, तीसरा है स्पिनोफाइटा और चौथा है फिलिकोफाइटा। तो जो डिवीजन है उन 3 के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे डिवीजन फिलिकोफाइटा की। ठीक है, आपके सामने एक स्लाइड यहाँ पे शो हो रही है। उसमें डिवीजन फिलिकोफाइटा का जो क्लासिफिकेशन है वो पूरा बताया गया है आपके सामने। मैं आपको बता दूं कि जो टेरिडोफाइटा का सबसे बड़ा जो डिवीजन है वह है फिलिकोफाइटा, और इनको हम फर्न भी कहते हैं, यानी हम इनको एडवांस टेरिडोफाइट्स भी कह सकते हैं, या एक सामूहिक रूप से इनको हम फर्न कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में इनको हम फर्न कहते हैं। इनके जो विकास की हम बात करें तो इनका विकास पैलियोजोइक जो महाकल्प है उसके डिवोनियन काल में इसका विकास हुआ है, और इस डिवीजन में लगभग 305 वंश हैं और करीबन 10,000 जातियां हम यहाँ पर शामिल करते हैं डिवीजन फिलिकोफाइट में। सबसे पहले हम इस डिवीजन के कुछ एक जो मुख्य लक्षण है उनकी बात कर लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा हम आगे बात करेंगे। सबसे पहली बात, ये जो प्लांट हैं सब जगह पाए जाते हैं, परंतु इनकी अधिकांश जातियां हैं जो नम और छायादार स्थानों पे पाई जाती हैं। इसके कुछ मेंबर्स हैं जैसे एडियंटम, इमर्जिनेटम, पोलीपोडियम, कैलिफोर्निक्स, मार्सिलिया राजस्थानेंसिस। जो प्लांट्स हैं, ये सारे प्लांट्स जो हैं जेरोफिटिक कंडीशंस में पाए जाते हैं, जबकि एजोला है, साल्विनिया है, जो प्लांट्स हैं ये सारे जो हैं ये जलीय आवासों में पाए जाते हैं। इसके अलावा एस्प्लिनियम और प्लियोपेल्टिस जो जातियां हैं वो अधिपादपी जातियां इसकी है। दूसरा इसका मुख्य कैरेक्टर्स है जो स्पोरोफिट है इसका, यानी जो प्लांट बॉडी है वो बहुवर्षीय होती है और जड़ तना पत्ती इनमें पाई जाती है। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं टेरिडोफाइट्सा में रूट स्टेम लीव्स पाए जाते हैं। इनके अधिकांश जो वंश हैं इसमें जो इनका स्तंभ है वो राइजोम होता है, यानी भूमिगत राइजोम होता है, और कुछ जो फर्न है उनमें जो स्तंभ है ऊर्ध्व या अरेक्ट या एरियल प्रकार का पाया जाता है। इनकी पत्तियां मेगास्पोरोफिल प्रकार की होती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं, जिन्हें कहते हैं फ्रॉन्ट्स यानी प्रपर्ण। और कुछ जातियां इनकी है जिनमें जैसे ओफियोग्लोसम है, इसमें पत्ती सरल प्रकार की पाई जाती है। इसके अलावा जो पीटियोल और रेकिस जो है इनमें ब्राउन कलर के रोम से ढके रहते हैं जिनको रेमेंटा कहते हैं। इसके अलावा जो इनकी तरुण पत्तियां हैं, यानी जो पत्तियां बिल्कुल नई नई हैं, उनमें स्पाइरल कॉइलिंग पाई जाती है, यानी सर्सिनेट कॉइलिंग यहाँ पर पाई जाती है। और इस डिवीजन के प्लांट्स में सभी प्रकार की रंब यानी स्टील सिस्टम जो है, यानी प्रोटो स्टील से लेकर साइफनो स्टील, डिक्टियो स्टील और कभी कभी पॉलीसाइकिल स्टील भी पाई जाती है।
सामान्यतः इनमें लीफ गैप भी उपस्थित होते हैं। इसके अलावा और लक्षणों की बात करें हम, तो इनमें जो कायिक प्रवर्धन है उसकी सामान्य विधि है जो है खंडन है, या अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा, कंद के द्वारा, एपोगेमी के द्वारा होता है। स्पोरेंजिया है जो पत्तियों के जो मार्जिन्स हैं या अव्यक्त सतह है उन पर छोटे बड़े समूह के रूप में डेवलप होती है। इस समूह को हम कहते हैं सोरस, यानी लिखें हम इसको तो सोरस होती है। कुछ जातियों में सोरस जो इंडोसियम के द्वारा ढकी रहती है। इसके अलावा अधिकांश जो फर्न है वो होमोस्परस होते हैं, यानी इसमें बीजाणु समान प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे कुछ वंश हैं जैसे, लेकिन कुछ ऐसे वंश हैं जिनमें बीजाणु विषम बीजाणु वंश पाए जाते हैं, जैसे मार्सिलिया है, साल्विनिया है, एजोला है। ये सारे जो वंश हैं ये विषम बीजाणु वंश होते हैं। स्पोरेंजियम का जो परिवर्तन है वो लेप्टोस्पोरेंजियम प्रकार का होता है, यानी एक कोशिका से बीजाणुदानियों का परिवर्तन होता है, उसे हम कहते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट। यानी उसी आधार पे यहाँ पे जो क्लास भी बांटे गए देख सकते हैं यहाँ पे यू स्पोरेंजियोप्सिडा और लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा, यानी इसी आधार पे इनको बांटा गया है। इसके अलावा जो गैमेटोफाइट है वो वायवीय सोपोसी प्रकार के होते हैं, और जो इनके पुमड़ू होते हैं वह बहुकशाभिक प्रकार के पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके, ये तो हो गए इनके मुख्य कैरेक्टर्स जो मैंने आपको बताए। फिलिकोफाइटा को 4 इनमें बांटा गया है ना, यहाँ पे 4 जो है वर्ग में बांटा गया है। क्लास प्राइमोप्टेरोप्सिडा या प्राइमोफिलिकोप्सिडा, प्राइमोफिलिकोप्सिडा या प्राइमोप्टेरोप्सिडा, ठीक है, ये शुरू वाला क्लास है यहाँ पे। दूसरा है यू स्पोरेंजियोप्सिडा, तीसरा है प्रोटोलेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा, चौथा है लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा। इनको हम कहते हैं वास्तविक फर्न भी हम यहाँ पे कहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्राइमोफिलिकोप्सिडा की। इस वर्ग के सभी जो सदस्य हैं वो जीवाश्म हैं, पादप का आकार छोटे, इनका स्तंभ ऊर्ध्व व क्षैतिज या ऊर्ध अथवा क्षैतिज प्रकार का होता है। जो स्पोरेंजियम है वो टर्मिनल होती है, यहाँ पर प्रोटोस्टिल पाई जाती हैं, और सभी जो इसकी जो वंश हैं वो सारे होमोस्पोर प्रकार के होते हैं। इनके जो गण हैं मैं यहाँ पे लिख रखा है मैंने, प्रोटोटेरिडेल्स, सिनोप्टेरिडेल्स, क्लेडोजाइलेल्स और आर्क्योप्टेरिडेल्स, ये सारे ऑर्डर्स यहाँ पे को बांटा गया है। प्रोटोटेरिडियम, इसके अलावा क्लेडोजाइलॉन, आर्क्योटेरिप्स, इस तरह के जो ये फॉसिल्स प्लांट यहाँ पे हमने लिखे गए हैं। तो इस तरह से जो जितने भी ऑर्डर्स हैं सब में ये फॉसिल्स प्लांट यहाँ पर पाए जाते हैं, और सब में जो स्टील सिस्टम है वो प्रोटोस्टिल प्रकार का पाया जाता है। दूसरा है यू स्पोरेंजियोप्सिडा, यानी जो बीजाणुदानियां हैं वो यू स्पोरेंजियो प्रकार की होती हैं, जिनमें असंख्य बीजाणु होते हैं। जो बीजाणुदानी की भित्ति है वो मल्टीलेयर्ड होती है, और जो बीजाणुदानियां हैं वो होमोस्पर प्रकार की होती हैं। एंथ्रिडिया जो है युग्मगोत्वित में दसे हुए रहते हैं। इसमें दो गण शामिल हैं, ऑफियोग्लेलोल्स और मेरेटियल्स। उसकी हम बात करेंगे इसमें एग्जाम्पल में ऑफियोग्लोसम है, तो यहाँ पे आ गया ये यू स्पोरेंजियोप्सिडा, ऑफियोग्लोसेल्स और मेरेटियल्स, ऑफियोग्लोसम बोट्रिकियम और हेलमिंथोस्टेकिस।
एंजियोटेरिप्स, मेराटिया और क्रिस्टेंटिना। इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल्स इसके यूस्पोरेंजियोप्सिडा जो क्लास है इसके रखे गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ योर ग्लोसोलेंस और मेराटियोस। आगे हम बात करते हैं प्रोटोलेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा की। इसमें जो स्पोरेंजिया हैं पर्ण उपांत या अभ्यस्त पर उत्पन्न होती हैं और परिवर्धन जो यूस्पोरेंजिएट है वो लेप्टोस्पोरेंजिएट के बीच का होता है, इंटरमीडिएट प्रकार का यहाँ पर पाया जाता है। बीजाणुदानियां सोरस न बनाकर एकल होती हैं। एक बीजाणु पर्ण पर स्थित सभी बीजाणुदानियां एक साथ परिपक्व होती है। इस वर्ग में एकमात्र गण शामिल है, वह है ऑस्मुंडेल्स। एग्जाम्पल है इसका ऑस्मुंडा, टॉइडिया और लेप्टोप्टेरिस। काफी सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे गए हैं। प्रोटोलेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा, ऑस्मुंडेल्स, ऑस्मुंडा, टॉइडिया, लेप्टोप्टेरिस। चौथा है लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा। वास्तविक फर्न 300 वंश 9000 जातियां। इसका जो परिवर्धन है स्पोरेंजियम का वो लेप्टोस्पोरेंजियल प्रकार का होता है, यानी एक कोशिका से बीजाणुदानी का निर्माण होता है। इस तरह से एक कोशिका से बीजाणुदानियां सवृंत, गोल, अर्धवृत्ताकार तथा एकल स्तरीय जैकेट द्वारा परिबद्ध रहती है। बीजाणुदानी भित्ति में स्पष्ट एनुलस एवं स्टोमियम का विभेदन होता है। बीजाणुदानियां सोरस में व्यवस्थित होती हैं तथा बीजाणुदानी में कम संख्या में बीजाणु बनते हैं। सम बीजाणु या विषम बीजाणु होते हैं। जो गैमेटोफाइट है इसका हरा एवं फोटोसिंथेटिकली होता है। कुंदानियां युग्मगोद सतह पर उभरी होती हैं और भ्रूण में लेटरल पोलरिटी पाई जाती है। इसके अंदर हम 3 गण शामिल करते हैं, ऑर्डर फिलिकेल्स, मार्सियलेल्स और साल्विनियलिस या मार्सियलिस फिलिकेलिस। तो इस तरह से फिलिकेल्स, मार्सिलियल्स और साल्विनियल्स। एग्जाम्पल इसके दे रखे हैं मैंने यहाँ पे 7 फैमिलीज, लाइगोडियम, साइथिया, ग्लिकिनिया, डिक्सोनिया। इसके अलावा मार्सिलिया, पिलुलेरिया, रेग्नेलेडियम। और जो लास्ट का है यहाँ पे एग्जाम्पल वो एक्वाटिक जो टेडोफाइट्स हैं, जिनको हम देख सकते हैं तालाबों में तैरते हुए। जो चावल के खेत हैं वहाँ पे एजोला को प्रमुख से आप देख सकते हैं। साल्विनिया तालाब में तैरता हुआ, ग्रीन लेयर आपको दिखाई देगा। एजोला चावल के खेतों में काम करता है, N2 के अच्छी तरह काम करता है, साल्विनिया और एजोला। तो इस तरह से टेडोफाइट्स को ये पूरा इसका क्लासिफिकेशन। इस तरह से टेडोफाइट्स को तो 4 जो प्रभाग है उनमें बांटा गया है। उसको आप पढ़ें, साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्किनोफाइटा और फिलिकोफाइटा। तो इस तरह से ये टेडोफाइट का जो क्लासिफिकेशन है ये पूर्ण होता है। धन्यवाद।